चलिए आइए मेरे प्यार प्रछात्र, आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम आप लोग के सामने आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं रासायनिक चैप्टर नंबर 4 का रासायनिक बलगति। क्या कि रासायनिक बलगति केमिस्ट्री का वो तमाम सारे 19 प्रश्न बताने वाले हैं, जिसमें से 5 प्रश्न आप लोग को VBI प्रश्न है और ये प्रश्न आप लोग को एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा मेरे प्यारे छात्र, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि आप लोग के पास नए नए नोटिफिकेशन जाते रहे। तो जो भी छात्र मेरे इस चैनल पर नए होंगे वो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और घंटी का बटन दबाकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और अपने इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या करा है कि A-B का परिवर्तन द्वितीय कोटि का अभिक्रिया है। यदि A का सांद्रण दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित में से कौन सा गुणक बढ़ता है। A-B का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यदि A का सांद्रण दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित में कौन सा गुणक होता है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 4 गुणक होता है। क्या होगा? 4 गुणक होता है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 1 का 4 गुणक होता है। चलिए 2 का देख लेंगे सभी छात्र कि अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणक निम्नलिखित में किसके बीच होता है। कि अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणक निम्नलिखित में किसके बीच होता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 2 एवं 3। क्या होगा? 2 एवं 3। 2 एवं 3। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 2 एवं 3। चलिए 3 का, जल में H2G प्लस Cl2G बराबर 2H2Cl अभिक्रिया की कोटि है। जल में H2G प्लस Cl2G बराबर 2HCl अभिक्रिया की कोटि है। 3 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 0। क्या होगा? 3 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 0। चलिए अगला देख लेते हैं हम 4 का, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई है। निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि का अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई है। 4 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे टाइम -1। क्या होगा? टाइम -1। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 5 का, प्रथम कोटि प्रतिक्रिया की 99% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी। कि प्रथम कोटि प्रतिक्रिया की 99.9 पूर्ण होने के लिए प्रथम के लिए कितनी आयु की आवश्यकता होगी। 5 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 6.93। 6.93। ऑप्शन नंबर बी 6.93। चलिए 6 का, K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या होगा। कि K4 इंटू FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या होगा। 6 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे D2SPQ। D2SPQ। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 7 का, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है। 7 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे प्रारंभिक सांद्रण का। प्रारंभिक सांद्रण का। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे प्रारंभिक सांद्रण का। चलिए 8 का, कि किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। 8 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 2 विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकता है। कि 2 विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए 9 का, अभिक्रिया 2FeCl2 प्लस CnCl2 एडो 2FeCl2 प्लस SnCl4 एक उदाहरण है। कि अभिक्रिया 2FeCl2 प्लस SnCl2 एडो 2FeCl2 प्लस SnCl4 एक उदाहरण है। 9 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया। 10 का, अभिक्रिया A+2B3 C के लिए वेग R बराबर AB² द्वारा व्यक्त किया जाता है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। अभिक्रिया A+2B3 C के लिए वेग R बराबर AB² द्वारा व्यक्त किया जाता है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। 10 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 3। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 3। 11 का, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग KA² तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग बराबर KA² तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। 11 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 0। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 0। चलिए 12 का, एक अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई से समान है। अभिक्रिया की कोटि क्या होता है। कि एक अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के समान है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। 12 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे शून्य कोटि। ऑप्शन नंबर सी शून्य कोटि।
चलिए 13 का, किसी अभिक्रिया ए तीर बी के बल गति अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि ए की सांद्रण 4 गुना बढ़ाने से अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है। इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? किसी अभिक्रिया ए तीर बी के बल गति अध्ययन से ज्ञात हुआ कि ए की सांद्रण 4 गुना बढ़ाने से अभिक्रिया की दर दुगुनी हो जाती है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? 13 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 1/2 ऑप्शन नंबर ए। चलिए 14 का, कि शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई होता है, कि शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई होता है। 14 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे मोल L माइनस 1 लास्ट माइनस 1 मोल L माइनस 1 लास्ट 1 ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 का, कि अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन असत्य है? कि अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन असत्य है? कि कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है, कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है। 16 का, किसी मध्यम कोटि की प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल 1386 सेकेंड है, इसके विशिष्ट गति स्थिरांक का मान क्या होता है? कि किसी प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल 1386 सेकेंड है, इसके विशिष्ट के स्थिरांक का स्थिरांक क्या होगा? 16 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 0.5 इंटू 10-3s-1 क्या होगा? 0.5 इंटू 10-3s-1 ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 का, कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई होता है, कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई होता है। 17 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे L मोल माइनस 1 सेकेंड माइनस 1 L मोल माइनस 1 सेकेंड माइनस 1 ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 का, क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन है, कि क्षारीय जाल माध्यम में एस्टर का जल अपघटन होता है। 18 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 है, कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 है, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम 19 का लास्ट, कि अभिक्रिया 2H2O का वेग R बराबर के H2O2 है, कि अभिक्रिया 2H2O का वेग R बराबर के H2O2 है। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। फाइनली मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।